वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं और यहाँ पर हम पा से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। पिछले वीडियो में ना से बनने वाले पर्यायवाची शब्द देखे थे, आज देखेंगे पा से बनने वाले शब्दों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है पंक। पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक यानी कि कीचड़, कीच, करदम या फिर गारा। जो बारिश के दिनों में सड़कों पर आप देखते होंगे उसको कीचड़ कहते हैं, जो मिट्टी और पानी के मेल से बनता है। तो यहाँ पर पंख का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कीचड़ हो जाएगा। कीच भी कह देते हैं, करदम कहते हैं या फिर गारा कहा जाता है। अगला शब्द दिया गया है पंकेल। पंकेल से तात्पर्य होता है कोई चीज़ गंदी होनी, मैला होना, मलिन होना या फिर गंदला। तो गंदला, गंदा, मैला, मलिन, मलिन या फिर म्लान, ये सभी हो जाएंगे पंकेल के पर्यायवाची। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है पंथ। तो पंथ का तात्पर्य दो प्रकार से होता है। एक पंथ का अर्थ धर्म या संप्रदाय से भी होता है और एक पंथ यानी मार्ग होता है, जिसको पथ भी कहा जाता है। पथ कह देते हैं, पंथ कह देते हैं, या मार्ग या फिर रास्ता। तो एक ही बात है, मार्ग, रास्ता, डगर, पथ, राह या फिर पंथ। और दूसरा पंथ है धर्म से तात्पर्य, तो धर्म, संप्रदाय या फिर आप किस मत से जो है मत के हैं, जैसे कि शैव मत होता है, वैष्णव मत होता है, तो वहाँ पर भी पंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला शब्द है पकड़ना। पकड़ना यानी कि किसी चीज़ को आप अपनी गिरफ्त में ले लें, अपने हाथों में ले लें, मुट्ठी में कैद कर लें, तो उसको कहते हैं पकड़ना। तो कैद करना, बंदी बनाना और गिरफ्तार करना, ये सभी पकड़ना के पर्यायवाची होंगे। इसके आगे शब्द दिया गया है पछतावा। पछतावा यानी कि किसी चीज़ का आप प्रायश्चित कर रहे हैं, किसी चीज़ आपने कोई गलती की है और उसके बाद आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उसको पछतावा कहते हैं। तो पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित हुआ, अनुताप हुआ, ग्लानि या फिर संताप, इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, पछतावा के पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है पटरानी। पटरानी के पर्यायवाची होते हैं राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी या फिर प्रमुख रानी। पटु, पटु का जो पर्यायवाची होगा दक्ष होगा, प्रवीण होगा, निपुण होगा, कोई किसी कार्य में बहुत होशियार है, पारंगत है, कुशल है या फिर निष्णात है। ये निष्णात जो है ये भी पटु का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो पटु का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ में प्रवीण होना, निपुण होना, दक्ष होना। ठीक है। इसके बाद है पड़ोसी। पड़ोसी यानी जो आपके घर के बगल में रहता हो, घर के आसपास रहता हो, तो उसको क्या कहेंगे, हमसाया। प्रतिवासी यानी कि बगल में वास करने वाला। प्रतिवेशी जो आपके साथ में रहे, उसको पड़ोसी कहा जाता है। पढ़ाई, पढ़ाई यानी कि अध्ययन करना, जो आप अभी आजकल कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं। तो पठन पाठन हुआ, अध्ययन हुआ या फिर विद्या अभ्यास हुआ। ये जो शब्द है ये विद्या प्लस अभ्यास की संधि से बना है, जहाँ पर विद्या यानी कि ज्ञान का अभ्यास करना, तो उसको क्या कहेंगे, विद्या अभ्यास। और ये पर्यायवाची है पढ़ाई का। इसके बाद अगला शब्द है पताका। पताका यानी कि झंडा, ध्वजा, ध्वज, फरहरा, निशान या फिर केतु। और ये शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निशान शब्द जो है ये पताका का पर्यायवाची है, आपको ऑप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप चिन्ह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन निशान का अर्थ पताका भी होता है। ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है पत्तन। पत्तन यानी कि नगर, नगरी, शहर, पुर या फिर पुरी, ये सभी पत्तन के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है पत्ता। पत्ता का जो पर्यायवाची है दल होता है, फर्ण होता है, पल्लव भी कहा जाता है, पत्र, पात या फिर छदन भी पत्ते को कह देते हैं। पत्ता जो पेड़ की जो डालें होती हैं और डालों में जो पत्तियाँ होती हैं और फिर बड़ा पत्ता हो जाता है, उसको पत्ता कहते हैं। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है पत्थर। ये भी आपको कई बार एग्जाम में मिलेगा, PYQ अगर आप लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। पत्थर कई बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। पाषाण पत्थर को कहा जाता है अश्म, संग, प्रस्तर, पाहन। शिला से ही पत्थर बनता है, उपल, उत्पल, उत्पल और ग्रावा, पत्र, ये ग्रावा, यहाँ तक ग्रावा, ये तो अगला शब्द आ गया। तो ये सारे जो है पाषाण या फिर पत्थर के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है पत्र। पत्र यानी कि खत, चिट्ठी और पाती। पति, पति यानी कि जो होता है, तो पति के पर्यायवाची क्या है, भर्ता या फिर बल्लभ पति को कहा जाता है, भतरी भी कहा जाता है। पति को आर्यपुत्र कहते हैं, ईश कहते हैं, स्वामी कहते हैं, बालम कहते हैं,
जीवन धारा कहते हैं, नाथ कहते हैं, प्राण प्रिय, प्राणधार, प्राणेश या फिर साईं, ये सभी पति के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला शब्द है पति। पति के बाद अगला शब्द देख रहे हैं पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची हो जाएंगे भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधू पत्नी को कहा जाता है। प्राण प्रिय भी कहते हैं। प्राण प्रिय जो शब्द है ये पत्नी और पति दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बल्लभ कहा जाता है पति को, तो वहीं बल्लभा कहा जाता है पत्नी को। बामा कहा जाता है, धरनी कहा जाता है, प्रिया भी कहते हैं, कांता कहा जाता है, तीय, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगिनी क्योंकि बाएं साइड बैठती है पत्नी, बहू कहा जाता है, जोरू, घरवाली, औरत, ये सभी पत्नी के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है पंडिता। पंडिता के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? पंडित, पंडिता नहीं है ये, तो इसका वो हो जाएगा, पंडित शब्द दिया गया है। पंडित के पर्यायवाची क्या होंगे? सुधी, विद्वान। पंडित यानी कि कौन? जो ज्ञानवान है, जो विद्वान है, जो जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुधी हो जाएगा जो सुधने वाला है। विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विलक्षण, विज्ञ या फिर सुविज्ञ, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची क्या है? पर्वत को भूधर कहा जाता है, गिरी कहते हैं, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, तुंगाद्री और आदि, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द है पवन। पवन वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीकरण, पवन को समीकरण भी कहते हैं। अनिल जो है पवन का पर्यायवाची है। तो अनिल और अनल, अनिल और अनल में कंफ्यूज नहीं होना है। जो अनल है वो आग का पर्यायवाची है और अनिल किसका पर्यायवाची है? पवन का। बयार, बात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नभ, प्राण और मृगवाहन, ये सभी पवन के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आगे शब्द दिया गया है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं द्विज, अंडज, बिहग, खग, बिहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, पंछी और डिम्बज। पथ्य, पथ्य के पर्यायवाची देखते हैं। पथ्य यानी कि भोजन, आहार, भोज्य पदार्थ। और पथिक, पथिक कौन होता है? जो पथ में चलने वाला होता है। पथ यानी कि रास्ता, जो रास्ते में चलने वाला हो उसको मुसाफिर कहते हैं, यात्री कहते हैं, राही कहा जाता है, पंथी कहा जाता है, बटोही, बटाऊ, बटोही या फिर राहगीर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है पद। पद से तात्पर्य है जो आपके चरण होते हैं, पैर होते हैं, जिनको पाँव, पाद, चरण, पैर, पग, पगु या फिर कदम भी कह दिया जाता है। तो अलग अलग अर्थों में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद शब्द दिया गया है परशुराम। परशुराम भृगु सुत परशुराम को कहा जाता है, जामदग्नि कहा जाता है, भार्गव भी कहते हैं, परशुधर कहा जाता है, रेणु का तनय कहते हैं और भृगुनंदन भी या फिर भगुनंदन भी इनको कहा जाता है। तो ये सभी परशुराम के पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को देखा। इसके आगे जो शब्द हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।